नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और वीडियो मेंस एग्ज़ाम 2022 जैसे कि आपको पता है कि मई में होने वाला है और 1500 पद भी बढ़ा दिए गए हैं। तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। इस समय जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस का काम कर रही है, ये चार चांद लगाने का काम कर रही है। 1500 पद जो बढ़ाए गए हैं उसके लिए हमारी लगातार आपको क्लास दी जा रही है। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि की, चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। बड़े ही शानदार टॉपिक है कृषि। उससे पहले कल आपको मैंने उद्योग का टॉपिक दिया था, तो ये अच्छे तरीके से निरंतर पढ़ते रहें सुपरफास्ट क्लास में। तो शुरुआत करें इस वीडियो की। सबसे पहले कृषि देखें तो कृषि की बात आती है तो राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है, जबकि हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। कृषि की चर्चा करें तो कृषि में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। संस्थागत ढांचा, जिसमें भूमि जोत, भूमि उपयोग का वर्गीकरण, प्रमुख संस्थाएं और योजनाएं आती हैं। उसी प्रकार आधारभूत ढांचे की बात करें तो सिंचाई, बीज, कृषि के प्रकार, फसलों के प्रकार और प्रमुख फसलें जैसे क्षेत्रफल और उत्पादन, ये चर्चाएं आती है। ये हस्तलिखित नोट्स है, स्पेशल और स्पेशल। देखिए संस्थागत ढांचा, भूमि जोत के आधार पर देखें तो आकार आता है सबसे पहले भूमि जोत। भूमि जोत का अर्थ होता है खेत के आकार से। भारत में औसत भूमि जोत का आकार हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है औसतन। हेक्टेयर में मापते हैं अपने। भारत में सबसे बड़ा भूमि जोत वाला राज्य नागालैंड है। भारत में सबसे बड़ा भूमि जोत वाला राज्य नागालैंड है। सबसे कम भू जोत वाला राज्य केरल है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से। देखिए प्रकार, देखिए यहाँ टॉपिक आ रहे हैं सारे। भू जोत में सबसे पहले आकार के आधार पर, फिर प्रकार देखिए। जैसे सीमांत जोत, आपने नाम सुना होगा जब प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना दी जा रही है, 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तें, आपने देखा होगा। उसमें अलग अलग सीमांत वगैरह ये सिस्टम आता है। जब भी हम पढ़ते हैं इस बात पे, सीमांत जोत क्या होता है? जब भू जोत का आकार 1 हेक्टेयर तक होता है उसे सीमांत क्षेत्र कहते हैं, यानी 1 हेक्टेयर तक सीमांत क्षेत्र होता है। लघु जोत होता है जब भूमि जोत का आकार 1 से 4 हेक्टेयर होता है, उसको हम कहते हैं लघु जोत। अब याद रखना, कहते हैं ना कि किसान जो किसान सीमांत जोत में आते हैं, यानी 1 हेक्टेयर लगभग 4 बीघे के आसपास होता है। लघु जोत 1 से 4 हेक्टेयर और मध्य जोत 4 से 10 हेक्टेयर तक होता है। और दीर्घ जोत जब जोत का आकार 10 हेक्टेयर से अधिक होता है, यानी 1 हेक्टेयर में लगभग कितने 4 बीघे हो गए। समझ गए होंगे बात। मैं एक एक छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो एग्जाम होगा मेंस, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। फिर देखिए भूमि उपयोग वर्गीकरण। भारत में कुल लगभग 51% क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। कुल निबल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, 51% क्षेत्रफल पर कृषि कार्य किया जाता है। अब देखिए प्रमुख संस्थाएं, IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान जो नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, मैं सारी चर्चाएं एकदम कर रहा हूं आपके लिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक, उड़ीसा में है, जहां सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ये बहुत ही शानदार कटक और चर्चा में रहता है, पेपर में आता है। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के अंदर है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुड़ी, आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे? राजमुड़ी, आंध्र प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान, ये तो हम जानते हैं, राजस्थान के अंदर है, सेवर, भरतपुर। केंद्रीय बीज अनुसंधान, ये भी आपको पता है। केंद्रीय के दो, राष्ट्रीय के दो, तबीची, अजमेर के अंदर है, ये भी हम जानते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। और राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर है। राष्ट्रीय डेयरी कृषि अनुसंधान केरल, हरियाणा के अंदर, ये भी बहुत चर्चा में रहता है। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान जयपुर के अंदर, ये स्टार लगा लेना भी। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन अनुसंधान केंद्र जयपुर, राजस्थान के अंदर है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पतनगर, उत्तराखंड के अंदर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर के अंदर है, यानी काजरी जिसको कह सकते हैं। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रीय कार्यालय याद रखना राजस्थान के पाली में, बीकानेर में, जैसलमेर में, और एक गुजरात भुज में और लेह लद्दाख के अंदर है। ध्यान रखना 3 तो राजस्थान के अंदर है और 2 एक गुजरात में, एक लेह लद्दाख के अंदर है। आफरी जिसकी स्थापना 1985 को हुई थी। शुष्क वन अनुसंधान, ये भी जोधपुर के अंदर है। तो ये प्रमुख संस्थाएं थी कृषि से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पहलू पे मैं इस पे आपको बता रहा हूँ। अगर आप उद्योग की
और कृषि की अगर आपको PDF चाहिए, दोनों की यही जो मैं बढ़ा रहा हूँ हस्तलिखित, इसके लिए आपको 8094496272 इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है, 10 रुपये पे कीजिए और इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 10 रुपये पे करके तुरंत मैं आपको उद्योग और कृषि के ये हस्तलिखित नोट्स दे दूंगा। फिर देखिए योजनाएं, क्योंकि पॉइंट ऑफ से पढ़ रहे हैं। योजना देखिए किसान आयोग, नाम सुना होगा आपने, किसान आयोग। अब किसान आयोग देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग स्थापना 2004 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे और वर्तमान अध्यक्ष MS स्वामीनाथन। वर्तमान अध्यक्ष MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हाल ही में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि दी गई है लता मंगेशकर के साथ। राज्य किसान आयोग, प्रथम राज्य जिसने राज्य किसान आयोग की स्थापना की थी पंजाब और राजस्थान। राज्य किसान यानी राज्य किसान आयोग। अब देखिए एक योजना, ये तो एक तो हो गया किसान आयोग। दूसरा देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, KCC, नाम सुना है, KCC लगभग सभी उठाते हैं। किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध करवाने की योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ फसल 2016 से प्रारंभ है और प्रीमियर दर, ये याद रखना पेपर में आता ही आता है, रबी पर 1.5%, खरीफ पे 2% और बागवानी पर 5%। खरीफ पर 2, बागवानी पे 5 और रबी पे 1.5। ये देख लेना, रबी शब्द 2 अक्षरों का है तो सबसे कम, खरीफ फसल 3 शब्दों का है तो थोड़ा सा ज़्यादा, बागवानी 4 शब्दों का तो 5%, 1.5, 2 और 5। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है। उसी हिसाब से ये प्रीमियम कटने के बाद ये आपका फसल बीमा आता है। अब वो ये तो आ गई। अब देखिए आधारभूत ढांचा, जिसमें सिंचाई होती है, फव्वारा पत्ती से होती है, नहरों से होती है, कुओं से, नलकूपों से। बीज वर्तमान में HYV यानी हाई यील्ड वारंटी, उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का उपयोग किया जा रहा है। जगह जगह बहुत सारी किस्में हो रही है। HYV क्या होता है, देखो हाइब्रिड, जिसको हम कहते हैं संकर बीज, क्या कहते हैं, संकर बीज कहा जाता है। और GMO जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, भारत में वर्तमान में इन्हीं बीजों का उपयोग किया जा रहा है, हाइब्रिड बीजों का, कहते हैं ना हाइब्रिड है ये, यानी संकर बीज। भारत में GMO कृषि क्षेत्र के रूप में व्यावसायिक उत्पादन केवल B+ कपास में किया जा रहा है। महाराष्ट्र में हाल ही में GMO कृषि को पूर्णतः अनुमति प्रदान की गई है। वर्तमान में विश्व में GMO सीड का उत्पादन, बीज का उत्पादन सर्वाधिक USA के द्वारा किया जा रहा है। बीजों को गुणवत्ता के सुधार हेतु विभिन्न प्रकार की क्रांतियां शुरू की गई। हरित क्रांति बड़ी शानदार फेमस है, हरित क्रांति। देखो हरित क्रांति की पूरी डिटेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ हुई थी 1966-67 में। स्थान मैक्सिको से, जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन करना। प्रभावित उससे कौन सी फसल हुई, गेहूं और चावल में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। याद रखना 1966-67 में स्थान मैक्सिको से, नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ 1966-67 में। स्थान पतनगर उत्तराखंड से, जनक क्योंकि उत्तराखंड देखो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था। जनक MS स्वामीनाथन। उद्देश्य खाद्यान्न फसल, प्रभावित गेहूं और चावल की। गेहूं रबी की फसल है, चावल खरीफ की फसल है। और सर्वाधिक प्रभावित राज्य पंजाब और हरियाणा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि गेहूं का उत्पादन यहाँ खूब होता है, चावल का भी खूब उत्पादन होता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति होगी। एक श्वेत क्रांति, प्रारंभ 1970 से 95 तक 3 चरणों में हुआ। 1970 से 78 प्रथम चरण, 78 से 85 द्वितीय चरण और 85 से 95 तृतीय चरण। जनक वर्गीज कुरियन। ये प्रश्न कितनी बार आ गया कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई, 1970 में, और जनक वर्गीज कुरियन। जन्म स्थान आणंद गुजरात से शुरू हुई थी। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी श्वेत क्रांति की, गुजरात से। उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। यह ऑपरेशन फ्लड के नाम से प्रारंभ की गई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अमूल डेयरी का जन्म हुआ। यह पूर्णतः सफल रही और भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हमारे राजस्थान, हमारे भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अलग और क्रांतियां देखिए, यानी पॉइंट टू पॉइंट मैं सारी बातें कर रहा हूं आपके लिए। काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित, कोयला और काली मिर्च से। नीली क्रांति है मछली उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन से। लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली व प्याज उत्पादन से। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग से संबंधित। गोल क्रांति आलू से। रजत क्रांति मुर्गी अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी से। और इंद्रधनुष क्रांति कृषि के समस्त आयामों में
वृद्धि से। देखो ये पेपर में आती है मुख्य, ये बहुत शानदार है, पूरा डिटेल से आपको वीडियो मेंस के लिए ये टॉपिक मिल रहे हैं। फिर देखिए दूसरी हरित क्रांति, जिस प्रकार प्रथम हरित क्रांति सुनिश्चित क्रांति थी उसी प्रकार दूसरी नहीं है। प्रथम हरित क्रांति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों को दूसरी हरित क्रांति कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रयास निम्न है: किसान आयोग का गठन, मृदा के स्वास्थ्य में वृद्धि हेतु प्रयास, जैविक खाद्य को बढ़ावा देना, जैसे हमारा राजस्थान देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य है सिक्किम, प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य सिक्किम, प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी लक्षद्वीप। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, यह 5 दिसंबर 2016 को घोषित किया गया। और जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत ही शानदार, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से प्रारंभ, कार्ड के माध्यम से मृदा के गुणों को बताया जा रहा है। और अभी वीडियो प्री में क्वेश्चन आया था, स्वस्थ हरा खेत हरा किस योजना का स्लोगन है, किसका ध्येय वाक्य है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। प्रारंभ 19 फरवरी 2015। कृषि क्लिनिक, वर्तमान में कृषि क्लिनिकों की स्थापना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत की जा रही है। तीसरा पॉइंट था उचित जल प्रबंधन। देखो फव्वारा सिंचाई पद्धति, जैसे हमारी नर्मदा सिंचाई परियोजना है, 100% फव्वारा पद्धति से काम किया जा रहा है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम। कृषि व सूचना प्रौद्योगिकी में किसान कॉल सेंटर, किसान चैनल ये बने हुए हैं। कृषि के प्रकार देखिए, मिश्रित कृषि, जब कृषि व पशुपालन साथ साथ किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह भारत में कृषि का सबसे प्रमुख प्रकार है। शुष्क कृषि, जहाँ शुष्क क्षेत्रों में होता है, जिसे खड़ीन। स्थानांतरित कृषि, जिसको हम झूमिंग कृषि भी कहते हैं, आदिवासियों द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे झूमिंग कृषि असम पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग कृषि है। खील हिमालय क्षेत्र में कहा जाता है। कुमारी पश्चिमी घाट में केरल में कहा जाता है। दीपा छत्तीसगढ़ बस्तर मध्य प्रदेश क्षेत्र में कहा जाता है। बेवर या दहीहार मध्य प्रदेश के अंदर, पोंडू आंध्र प्रदेश के अंदर, पोनम केरल के अंदर और राजस्थान के अंदर वालरा। और वालरा में 2 प्रकार है, चीमाता पहाड़ी क्षेत्र में, दजिया मैदानी में। चीमाता पहाड़ी क्षेत्र में, दजिया मैदानी में। उसके अलावा देखो जर्रा और एरका दक्षिणी राज्य में कहते हैं, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, और कमन वींग और दावी उड़ीसा के अंदर। कमन वींग दावी उड़ीसा के अंदर, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में और जरा व एरका दक्षिणी राज्य के अंदर। तो ये शानदार चीजें हैं। इसके अलावा समुच्चय कृषि होती है एक, कम ढाल वाले क्षेत्रों में ढाल के विपरीत की जाने वाली कृषि। कम ढाल वाला क्षेत्र होता ना वहाँ, सीढ़ीदार अधिक ढाल वाले क्षेत्र, सीढ़ीदार जो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। एक होती है रिले कृषि, जब एक वर्ष में एक स्थान पर एक या अधिक उपज ली जाती है तो इसे रिले कृषि कहते हैं। यानी जब एक वर्ष में एक स्थान पर या अधिक उपज ली जाती है उसे रिले कृषि कहते हैं। एक संविदा कृषि, जब कृषि कार्य संविदा पर किए जाते हैं तो इसे संविदा कृषि कहते हैं। ये तो हो गए कृषि के प्रकार, मुख्य अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको। इसकी पीडीएफ ले लेना, मैंने आपको बता दिया 10 रुपये सिर्फ इसका पे है। एक बार वीडियो देखोगे उसके बाद में समझ में आ जाएगा। फसलों के प्रकार देखो, फसलें 3 प्रकार की होती है। खरीफ, इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जैसे उदाहरण, खाद्यान्न फसलों में अनाज में बाजरा, अभी बाजरा मोटे अनाजों में 2023 को बाजरा यानी अनाज वर्ष घोषित किया गया, मोटा अनाज वर्ष। मक्का, ज्वार, चावल। कई बार तो एग्जाम में सीधा ही आ जाता है कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, तो उसको याद रखना। दलहन में जैसे हमारी मूंगफली, मूंग आ गए, मूंगफली आ गई, सोयाबीन आ गई, अरंडी आ गई, मोठ आ गए। अच्छा इनको अलग ले लिया, ठीक है, दलहन में नहीं आएंगे अरंडी, मोठ, उड़द, अरहर। और गैर खाद्यान्न जिनको हम खाते नहीं है पीते हो सकता है, तिलहन तेल वाली, तिल हो गए खुद, मूंगफली तेल निकलता है, सोयाबीन जो हड़ौती क्षेत्र में होता है अपने दक्षिणी पूर्वी में, अरंडी, ये सारे तिलहन है। अन्य फसलें गन्ना, कपास, गवार, ये सारी की सारी खरीफ की फसल है। ठीक है, अब देखिए रबी की फसल, अब वो सितंबर अक्टूबर की बात है, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और बोकर मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब देखो आगे मार्च आएगा तो इसमें काटी जाएगी। उदाहरण खाद्यान्न में देखो गेहूं और जौ, दलहन में चना, मटर और मैसूर, चना, मटर, मैसूर। गैर खाद्यान्न तिलहन में देखो तो राई, सरसों, राई, सरसों का छोटा रूप राई होता है, अलसी, तारामीरा और सूरजमुखी, सूरजमुखी, तारामीरा, अलसी। अभी तारामीरा देखो रेगिस्तानी क्षेत्र में खूब हुआ है।
अन्य फसलें जैसे तंबाकू, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ये सारी रबी की फसल है। तंबाकू कौन सा है? रबी की फसल। जायद की फसल, दोनों फसलों के बीच में एक फसल आती है, कम समय के लिए बोई जाती है, अप्रैल मई में बोकर मई जून में काट ली जाती है। जैसे तरबूज होते हैं, खरबूजे होते हैं, ककड़ी, खीरा, ठीक है, रिजका, बरसीम, ये सारी जायद की फसलें। प्रमुख फसलें, क्षेत्रफल, उत्पादन। अब ये भी चर्चा करूंगा, पूरा एक वीडियो ही दिया है मैंने आपको, शानदार, इसको पढ़ लेना, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार पूछा जाएगा। और इन्हीं में से चावल, ये उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह भारत का प्रथम खाद्यान्न है। वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक वाले क्षेत्रों में होती है, क्योंकि पानी खड़ा रहना चाहिए इसके अंदर। तापमान 22 से 25 डिग्री। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में, और फिर भारत में होता है। विश्व में क्षेत्रफल में भारत में बोया जाता है, और 2 नंबर चीन पे है। यानी भारत में ज़्यादा बोया जाता है, लेकिन होता ज़्यादा कहाँ पे है? चीन में। भारत में उत्पादन देखो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। अपने भारत में सबसे ज़्यादा बोया पंजाब में जाता है क्षेत्रफल में, लेकिन होता है पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, और फिर पंजाब का नाम आता है। कहीं उत्तर कर दो, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है पंजाब। पंजाब नहीं, पंजाब में बोया जाता है ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, भारत का दूसरा बड़ा खाद्यान्न है। पहला चावल, सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है, फिर गेहूं को। वर्षा, तापमान याद रखना। विश्व में सर्वाधिक चीन, फिर भारत। विश्व में क्षेत्रफल भारत में बोया जाता है, होता चीन में है। और भारत में सर्वाधिक गेहूं होती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में। और ये नोट लगा के याद रखना, सोनेरा 64 किस्म का प्रयोग प्रथम हरित क्रांति के दौरान किया गया था। सोनेरा 64 किस्म है, उसका प्रयोग प्रथम हरित क्रांति के दौरान किया गया। तीसरी देखिए जवार, क्या है? जवार तीसरा बड़ा खाद्यान्न है। सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं, फिर गेहूं खाते हैं, फिर जवार खाते हैं। इसे गरीब की फसल कहा जाता है। अब ये मत समझना जवार पशुओं को डाली जाती है तो, लेकिन जवार की जो बलियां होती है ना, ऊपर बीज तैयार होते हैं, जैसे गेहूं के होते हैं, वैसे खाई जाती है। कचरा होता है ना जो, वो पशुओं के लिए होता है, वो तो गेहूं का भी होता है, नहीं होता है, चावल का भी नहीं होता है। तो ध्यान रखना, भारत में उत्पादन सर्वाधिक महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज्वार अजमेर क्षेत्र में होती है। मक्का की बात करें, भारत में उत्पादन कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में। कुल तिलहन उत्पादन सबसे ज़्यादा तिलहन राजस्थान में होता है। आपको पता है सरसों और राई खूब होती है। कुल खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। कुल दलहन उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, ये ध्यान रखना। चना कर्नाटक में सर्वाधिक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अरहर महाराष्ट्र में, बस इनको तो राई, सरसों राजस्थान में, ये याद रख लेना। सोयाबीन सबसे ज़्यादा, सोया प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है, और सरसों का प्रदेश कहते हैं राजस्थान को। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। राजस्थान, गुजरात का राजकोट बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए तो राजस्थान के लूणकरसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। फिर राजस्थान के अंदर होती है। अब ये सूरजमुखी कर्नाटक में, रबर केरल में, काजू महाराष्ट्र में, रेशम कर्नाटक में, ये छोड़ो बस। जूट याद रखना, जूट या पटसन। विश्व में भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहले पश्चिम बंगाल था, भारत में सर्वाधिक पहले बांग्लादेश था, अब भारत आ गया। और राज्यों में भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर। कपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद सोना कहते हैं इसको। और ये विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में होता है, भारत में गुजरात में होता है। गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र में, ये याद रखना। बाकी सारे ये पॉइंट ऑफ से ये याद करने की जरूरत नहीं। कपास हमेशा काली मिट्टी के अंदर होती है। गन्ना उष्ण व उपोष्ण कटिबंध है। विश्व में सर्वाधिक ब्राज़ील के अंदर होता है, और क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। फिर भारत में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक। इससे पहले मैंने उद्योग का टॉपिक दिया आपको, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग सारे। तो जिसने वो नहीं देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का घंटा दबा लेना, ताकि आपके पास जिसकी भी तैयारी करे उस वीडियो आते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चाय देखिए, चाय की बात करें तो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध भौगोलिक दशाएं डालदार पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। आपको पता है पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिणी भारत में होता है। लेटेराइट मिट्टी में होती है। विश्व में सर्वाधिक चीन में होता है, चीन में। फिर है भारत का नाम, क्योंकि चीन और भारत में जनसंख्या ज़्यादा है। हरी चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। काली चाय का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। हरी चाय होती है चीन में और काली चाय भारत में। चाय का सर्वाधिक उपभोग भारत करता है, सबसे ज़्यादा भारत में अमली है। और आपको पता है हर एक लगभग ही पीते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने लत लगा दी। और अब और कुछ पियो न पियो, चाय जरूर पिएंगे। खाना खाओ न खाओ, अगर चाय मिल जाए तो तैयार होते हैं। तो सर्वाधिक उपभोग रहा भारत में सर्वाधिक उत्पादन असम में 50%, फिर पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु और केरल। आपको पता है असम की चाय, कहते हैं ना कि असम की चाय वहाँ से लाते हैं। बड़ी शानदार, बड़ी महकदार चाय है, बड़ी करारी चाय बनती है, असम वाली है। कॉफ़ी
इथोपिया मूल का पादप है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन ब्राजील के अंदर होता है। जो ब्राजील के जो उत्पादक वो क्षेत्र है ना, कहवा उत्पादक क्षेत्र है, कहवार, ये इसको फजेंडा कहते हैं। जैसे भारत में कर्नाटक में कॉफी खूब होती है। कोफिया अरेबिका और कोफिया रोबस्टा प्रमुख किस्में है ये इसकी। ठीक है, तो ये भाई मैंने आपको टोटल कृषि के बारे में मुख्य जानकारी बता दी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कृषि जोत वगैरह इनके आंकड़े कितने, ये डाटा आपके करंट के हैं, वो करंट के अंदर बताऊंगा। यहाँ सिर्फ अपने जो टॉपिक है उसी के हिसाब से काम चल रहा है, तो आप इसको अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए, बढ़िया पढ़िए, निश्चित आपको ये सफलता मिलेगी। और शानदार ये चीज़ें हैं आपके लिए, बस निरंतर आपको वीडियो मिलेगा। बस कारण मिलने का कारण ये है कि आप सब का सपोर्ट होगी, स्नेह प्यार होगा, आप लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, फिर आपको लगातार ये क्लासें मिलती रहेंगी। और सुबह करंट की क्लास आपने ले ली, पद आपके बढ़ चुके हैं 1500, तो सोने पे सुहागा हो गया। इतना बढ़िया आपके पास मैटर मिल रहा है और निरंतर अध्ययन करोगे तो आप कामयाब जरूर होगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।